दोस्तों छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2026 में सहायक शिक्षक, शिक्षक वर्ग 2, व्याख्याता, प्रयोगशाला परिचारक भर्ती, जिसमें शिक्षा विभाग से संबंधित सभी पात्रताओं को संशोधित कर राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है, जिसमें हम लोग विषयवार संशोधन योग्यता को देखेंगे। वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 प्रयोगशाला परिचारक। यहाँ पर जो सहायक शिक्षक प्रयोगशाला है, इसका योग्यता किस विषय के लिए कौन योग्यता है योग्य है। 5,000 पदों पर छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा, यह सभी जानकारी इस वीडियो में आपको दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस प्रकार से प्रकाशित किया गया स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा यहाँ पर जो आदेश जारी किए गए 13 फरवरी 2026 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया संशोधित भर्ती नियम जो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में लागू होगा। तो हम लोग इसी के अनुसार सभी जानकारी को देखेंगे। यहाँ पर सहायक शिक्षक के लिए जो आयु सीमा रखा गया है वह 21 वर्ष से 35 वर्ष तक के लिए इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। जो यहाँ पर एज दिया गया है, जो गवर्नमेंट द्वारा आयु सीमा में रिलैक्सेशन दिया जाता है वो अलग से लागू रहेगा। तो यहाँ पर जो सामान्य से अगर देखें इसका आयु सीमा तो 21 से 35 वर्ष रहेगा। इसका न्यूनतम योग्यता के लिए परिशिष्ट भाग 1 को हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में। इसी तरह से अगर हम लोग देखते हैं सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए भी वही उम्र सीमा है 21 से 35 वर्ष। फिर यहाँ पर जो शिक्षक के लिए भी वही एज है 21 से 35 वर्ष। व्याख्याता के लिए भी अगर देखते हैं तो व्याख्याता के लिए यहाँ पर 21 से 35 वर्ष। यहाँ से जो परिशिष्ट एक न्यूनतम अर्हताएँ हैं, क्वालिफिकेशन है, योग्यता है शिक्षक के लिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सहायक शिक्षक के लिए 50% अंक के साथ आपको उच्चतर माध्यमिक मतलब 12वीं और यहाँ पर शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा अगर आप किए हैं तो आप सहायक शिक्षक के लिए योग्यता रखते हैं। इसी के अलावा अथवा में 45% अंक के साथ 12वीं या प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा के साथ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT के द्वारा जो नियम जारी किया जाता है उसके अनुसार आप पात्र हैं 2002 के अनुसार। यहाँ पर अथवा में दिया गया फिर से 50% अंक के साथ आपको 12वीं या आपको 4 वर्षीय BLED होना चाहिए। अगर यह भी नहीं है तो अथवा करके यहाँ पर 50% अंक के साथ 12वीं के साथ अगर आप शिक्षा शास्त्र में विशेष शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा किए हैं तो भी आप सहायक शिक्षक वर्ग 3 के लिए क्वालिफाई हैं। अगर स्नातक के साथ अगर आप प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा किए हैं तो भी आप इसके लिए क्वालिफिकेशन रखते हैं, इसके लिए योग्य हैं। इसके साथ ही अगर आपने यह सभी को में से किसी भी एक को आप किए हैं तो आप क्वालिफाई रखते हैं। लेकिन इसके साथ आपको जो TT का परीक्षा होता है पेपर 1 पहली से 5वीं तक के लिए उसको आपको पास करना होगा, तभी आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं सहायक शिक्षक के लिए। फिर यहाँ पर जो शिक्षक के लिए यहाँ पर दिया गया है इस बार यहाँ पर स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो 2 वर्षीय डिप्लोमा किए हैं तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। अथवा 50% अंक के साथ स्नातक और शिक्षा में BEd में 1 वर्षीय स्नातक किए हैं तो भी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। 45% अंक के साथ स्नातक या BEd में 1 वर्षीय स्नातक इस संबंध में जो नियम जारी किया जाता है NCT के द्वारा उसके नियम के अनुसार यह प्राप्त किया जा सकता है, यानी मतलब दिया गया है। फिर इसके अलावा अथवा में 50% अंक के साथ अगर आपने 12वीं पास किया और 4 वर्षीय BEd या BA BEd BSc BEd BLED किए हैं तो आप इसके लिए शिक्षक वर्ग 2 के लिए पात्र हैं। फिर इसके अलावा 50% अंक के साथ आपको यहाँ पर स्नातक या BEd स्पेशल 1 वर्षीय किए हैं तो भी आप इसके लिए क्वालिफिकेशन रखते हैं। इसके अलावा दोस्तों ख में दिया गया है आपको टेट परीक्षा पास करना है तभी आप वर्ग 2 शिक्षक के लिए पात्र हो जाएंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से विषयवार योग्यता हम लोग देखते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं अंग्रेजी के लिए बनना चाहते हैं, हिंदी के लिए, सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, संस्कृत और गणित, इस प्रकार से इन विषयों के लिए कौन कौन योग्यता रखते हैं। इस प्रकार से जितना भी सब्जेक्ट दिया गया यहाँ पर उर्दू है, कृषि है, संगीत है और तबला है। इसके साथ दोस्तों यहाँ पर दिया गया है आपको अंग्रेजी के लिए अगर आप शिक्षक बनना है तो आपको अंग्रेजी साहित्य होना चाहिए एक विषय आपके ग्रेजुएशन में। स्नातक में हिंदी के लिए भी आपको हिंदी साहित्य एक विषय होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान के लिए टीचर बनना चाहते हैं तो आपका जो है ग्रेजुएशन में जैसे आप स्नातक के इतिहास से किए हैं या भूगोल सब्जेक्ट हैं या वाणिज्य है जो कॉमर्स वाले हैं, अर्थशास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान, इनमें से एक विषय आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए तभी आप सामाजिक विज्ञान के लिए बन सकते हैं। जीव विज्ञान के लिए बनना है तो आपको रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, सैन्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, इनमें से 2 विषय आपके स्नातक स्तर पर होना चाहिए सब्जेक्ट के रूप में, तभी आप जीव विज्ञान के लिए बन सकते हैं। इसके अलावा संस्कृत के लिए बनना है तो संस्कृत साहित्य एक विषय होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में और BA क्लासिक अथवा में अगर आप BA क्लासिक भी किए हैं तो अब इसके लिए पात्र रखते हैं। यहाँ पर गणित के लिए है, गणित के साथ निम्न 2 विषय होना चाहिए, भौतिक रसायन इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर यहाँ पर कंप्यूटर साइंस, सांख्यिकी, सैन्य भूविज्ञान और भूगर्भ विज्ञान, इनमें से कोई 2 विषय आप ग्रेजुएशन में है तो गणित के टीचर बनने के लिए योग्य है पेपर 2 के लिए। यहाँ पर उर्दू के लिए आपको BA में उर्दू या उर्दू विषय के साथ स्नातक जामिया जो यूनिवर्सिटी है उनसे अगर आप 3 वर्षीय पाठ्यक्रम किए हैं तो भी आप इसके लिए योग्य रखते हैं उर्दू टीचर के लिए। यहाँ पर कृषि के लिए आपको कृषि से
शिक्षक संगीत के लिए संगीत के साथ और तबला के लिए तबला से। इस प्रकार से इसके लिए शिक्षक वर्ग 2 के लिए योग्यता। अब देखते हैं व्याख्याता के लिए किस प्रकार से है। तो आपको व्याख्याता के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी से या संस्था से के साथ द्वितीय श्रेणी में आपको स्नातकोत्तर या समकक्ष एवं बीएड होना चाहिए। इसके साथ ही आप यहाँ पर हिंदी के लिए बनना चाहते हैं तो हिंदी विषय, अंग्रेजी के लिए बनना चाहते हैं अंग्रेजी विषय के साथ आपको पीजी होना चाहिए, स्नातकोत्तर होना चाहिए। संस्कृत के लिए संस्कृत या संस्कृत क्लास यहाँ पर क्लासिक या आचार्य। फिर भौतिकी के लिए आपको भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड भौतिकी, न्यूक्लियर भौतिकी। इस प्रकार से रसायन के लिए रसायन और बायोकेमिस्ट्री। और अर्थशास्त्र के लिए है यहाँ पर अर्थशास्त्र है, अप्लाइड अर्थशास्त्र, बिजनेस अर्थशास्त्र। राजनीतिक विज्ञान के लिए जो टीचर आता है लेक्चरर के लिए, उसके लिए आपको राजनीति विज्ञान या लोक प्रशासन से किए हैं पीजी, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर भूगोल के लिए जो योग्यता है भूगोल सब्जेक्ट से ही आपको पीजी होना है। इतिहास के लिए आपको इतिहास या प्राचीन भारतीय इतिहास। फिर यहाँ पर है जीव विज्ञान के लिए, जीव विज्ञान में वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, लाइफ साइंस, जैविक अनुवांशिकी, जेनेटिक्स, सूक्ष्म जैविकी, माइक्रोबायोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, आणविक जीव विज्ञान। इस प्रकार दोस्तों यह सब्जेक्ट आपको होना के साथ अगर आप पीजी किए हो तो आप जीव विज्ञान के लिए टीचर के लिए बन सकते हैं। यहाँ पर प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र विषय रहा हो। फिर यहाँ पर वाणिज्य के लिए आपको यहाँ पर अकाउंटेंसी सहित वाणिज्य, कास्ट जो है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग्स के साथ मुख्य विषय आपका रहा हो। फिर गृह विज्ञान के लिए गृह विज्ञान से, कृषि के लिए कृषि के साथ उर्दू के लिए। इस प्रकार दोस्तों जो शिक्षक के लिए था वही यहाँ पर दिया। यहाँ पर केवल 2 वर्षीय ऐड किया गया। यहाँ पर गणित के लिए गणित अप्लाइड से अगर आप पीजी हैं तो इस प्रकार से आप इसके लिए बन सकते हैं। इसके साथ ही अगर देखें तो स्पेशल यहाँ पर एजुकेशन प्राथमिक के लिए आपको भारतीय पुनर्वास परिषद मान्यता प्राप्त संस्था से डीएड स्पेशल एजुकेशन में उत्तीर्ण तो समकक्ष या भारतीय पुनर्वास में पंजीकृत होना है। फिर स्पेशल एजुकेटर के लिए दिया गया दोस्तों वही है, यहाँ पर बीएड स्पेशल एजुकेशन उत्तीर्ण या समकक्ष होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर माध्यमिक के लिए 50% अंक के साथ यहाँ पर के साथ अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, संगीत में विषय में स्नातकोत्तर को दिया तो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से बीएड स्पेशल उत्तीर्ण तो समकक्ष भारतीय पुनर्वास परिषद में पंजीकृत होना है। दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन में बदलाव किया गया है, संशोधित किया गया है नियम को। अब आपको जो शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 5000 पदों के लिए वो कभी भी आपको देखने को मिल सकता है, कभी भी जारी हो सकते हैं, क्योंकि शिक्षक भर्ती जारी करने से पहले जो नियम संशोधन करना होता है उसको राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, तत्पश्चात शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। दोस्तों इस प्रकार से यह जानकारी है, इस वीडियो को आपको सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन कभी भी देखने को मिल सकता है। जैसे नोटिफिकेशन जारी होता है आप सभी वीडियो के माध्यम से जानकारी दिया जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को आपको सभी दोस्तों में शेयर जरूर करें।